हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, कितने राइट्स हैं, वो बताने वाली हूँ मैं। पार्ट 3 में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दर्ज हैं। तो कौन कौन से राइट्स हैं, ये चैप्टर आपका 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें ये चैप्टर है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें है ये सब कुछ दिया गया है और मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाती हूँ इनके बारे में। ओके, सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सबको समानता का अधिकार है, सभी बराबर हैं। तो कैसे, तो ये तो एक पूरा सेक्शन है ना। तो इसमें ये देखो, राइट टू इक्वलिटी एक लॉ है ना, एक इसका ऐसा बोल सकते हो एक हेडिंग है ना। तो और उसके अंडर क्या क्या आता है, इक्वालिटी कैसे है, इक्वालिटी है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कि सभी को प्रोटेक्शन मिलेगी लॉज की। और देन है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन करने की मनाही इस आर्टिकल में है, यानी कि इस राइट में है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गेट, बेदिंग हार्ट्स एंड रोड्स एक्सेट्रा, यानी कि सभी को उनको इक्वालिटी होगी कि सभी ही एक्सेस कर सकेंगे, सभी उनको यूज़ कर सकेंगे। जैसे कि कोई भी शॉप है, दुकान है, कोई होटल है, कोई भी वेल है, सभी को यानी कि बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कोई पर्टिकुलर वो रेस और कास्ट का ही उसको अवेल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, नहीं, सभी को इक्वल है, कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि राइट टू इक्वालिटी में ही आता है कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो कोई भी जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें भी सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है, पहले क्या था 1947 से पहले का अगर आप देखो हमारे इंडिया की सोसाइटी, तो हिंदू रिलीजन में 4 वर्णास में डिवाइड किए गए हैं, है ना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो शूद्रा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको अनटचेबल माना जाता था, यानी कि अगर उनको छू लिया ना किसी ने तो ऐसा समझा जाता था कि भाई उसको तो धर्म भ्रष्ट हो गया, उसको वो तो बस मतलब वो तो प्ल्यूट हो गया, अछूत, यानी कि उनको अछूत समझा जाता था जो छोटी जात के हैं, ठीक है। तो इसको भी अबॉलिश कर दिया गया, इसका भी खात्मा कर दिया गया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स होते हैं, जैसे कि कोई महाराज, महाराजा का बेटा भी महाराज होगा, यानी कि उनको जो टाइटल्स थे वो टाइटल्स भी ये ख़त्म कर दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी, ये फंडामेंटल राइट के थ्रू। और सेकंड राइट कौन सा है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र, सभी आज़ाद हैं, आज़ादी का अधिकार बोल सकते हो। तो इसमें क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू, तो इसमें प्रोटेक्शन होगी राइट्स की, कैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी कि वो अपने कुछ बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। असेंबल पीसफुली, शांतमय से वो इकट्ठे हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, तो वो एसोसिएशन संगठन बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के जो जितनी भी टेरिटरीज हैं, जो भी यानी कि राज्य हैं इंडिया के अंदर, वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हो, अपनी यानी कि सेटल चेंज कर सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी जो प्रोफेशन आपकी मर्जी का वो आप चूज़ कर सकते हो। और कैरी टू ऑन अ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और अपनी पसंद का बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो। आगे क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो ये प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई ऑफेंसेस हैं उनके लिए भी इनको
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन में भी उनको, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस में भी इनको प्रोटेक्शन दी गई है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ भी दिया गया है। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है, यानी कि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं अरेस्ट कर सकता। डिटेंशन इन अ सर्टन केसेस, तो डिटेंशन इन अ सर्टन केसेस, ये भी इसे प्रोटेक्शन दी गई है। तो थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो यानी कि शोषण का, शोषण के अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड अ फोर्स लेबर, यानी कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता लेबर के लिए। और क्या, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि पहले स्लेवरी थी ना, कि ह्यूमन बीइंग को बेचना खरीदना, ये सब कुछ इसकी मनाही की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब, जो हैजार्डियस जॉब्स होती हैं जैसे कि माइंस वगैरह भी होगी है ना, जो खतरे वाली जॉब्स होती हैं, उनमें चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट करने की, काम करने की मनाही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू। एंड देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की भी फ्रीडम दी गई है, कोई भी धर्म कैसे फॉलो कर सकता है, इसके अंडर क्या क्या आता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, यानी कि कोई भी अपनी कॉन्साइज के अकॉर्डिंग फ्री प्रोफेशन चुन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और जो भी रिलीजन है उसके प्रोपोगेशन कर सकता है। ओके, फ्रीडम है हर एक इन सिटीजन को इंडिया के। देन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, तो वही रिलीजन अफेयर को मैनेज करने का भी पूरा अधिकार है, सभी के पास फ्रीडम है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो भाई वो फ्रीडम है कि वो टैक्स पे कर सकता है, पैसे दे सकता है पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए। देन फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्ट्रक्शन, तो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो अटेंड कर सकता है, वर्शिप कर सकता है इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वर्शिप की जा सकती है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। ओके, देन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि सभी को अपनी लैंग्वेज के प्रोटेक्शन का अधिकार है। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया कितना ज़्यादा विशाल है और कितनी बड़ी कंट्री है, और कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, सभी को अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। कल्चर और मिनॉरिटी को भी अपना लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया है। राइट ऑफ मिनॉरिटी, मिनॉरिटी यानी कि जिनकी संख्या कम है, टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो अपने एस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी राइट दिया गया है। इसमें क्या है, राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, भाई अगर उनका पर्टिकुलर ऐसा राइट चाहिए उनको, अपने ऐसा ऑर्डर चाहिए, कोई ऐसा इशू है, तो वो जो उनके ऐसे बोल सकते हैं राइट्स को इन्फोर्स करता है, तो वो क्या कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का भी अधिकार है। ये सभी राइट्स कहाँ पे हैं, ये पार्ट 3 में है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में, और ये फंडामेंटल राइट्स है, कितने हैं 6 हैं, उनके बारे में पढ़ लिया है, और डिटेल से एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।